Hello everyone, in this part we will learn how to use to and to pattern and how to combine two sentences by infinitive to and by participles. Let's get started. See the example. Anu was so tired that she could not walk. देखिए, you have to keep in mind 2 points. First point is, in place of so you have to use to, T-O-O, and in place of that you have to use to, T-O. यानी कि आपको so की जगह पर यूज़ करना है to को and that की जगह पर आपको यूज़ करना है T-O. Okay, and second point is you can remove extra words from the second sentence. और इसमें आप जब combine करके single sentence बनाते हैं तो आप जो सेकेंड सेंटेंस में जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है उनको आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन सेंस प्रॉपर आनी चाहिए जो दोनों सेंटेंस के थ्रू आ रही है. सी द कन्वर्जन. अनु वॉज टू यहाँ पर सो की जगह पर आया है, टायर्ड फर्स्ट सेंटेंस से ही है. उसके बाद हमने रिमूव किया दैट शी कुड नॉट को और दैट की प्लेस पर यूज़ किया टू एंड देन एक्शन यानी कि वर्ब वॉक. देखिए, शी कुड नॉट को हमने रिमूव इसलिए किया क्योंकि अनु जो है अनु के लिए प्रोनाउन यूज़ किया गया था शी, और हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि कंबाइन करके जो हमने सेंटेंस बनाया उससे भी वही सेंस आ रही है. कम ऑन द सेकेंड. दिस कोट इज़ सो डर्टी दैट आई कांट वियर इट टू द फंक्शन. सेम वही फॉलो करना है आपको रूल को. दिस कोट इज़ टू डर्टी फॉर मी टू वियर इट टू द फंक्शन. इन्फिनिटिव्स टू जॉइन सेंटेंसेस. एग्जाम्पल, यू शुड स्पीक द ट्रुथ, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. देखिए, वही टू सेंटेंस को आपको जोड़ना है लेकिन इन्फिनेटिव से. इन्फिनेटिव मीन्स टू से जोड़ना है, ओनली सिंगल ओ वाले टू से. ठीक है, लेकिन सेंस वही प्रॉपर आनी चाहिए और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको लगते हैं कि इनकी नीड नहीं है वो आप रिमूव करेंगे. यू शुड नॉट बी अफ्रेड टू स्पीक द ट्रुथ. पार्टिसिपल्स टू जॉइन सेंटेंसेस. और पार्टिसिपल्स हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा था, वो क्या होता है जिसमें आप आईएनजी यूज़ करते हैं वर्ब में, यानी कि उससे आपको जोड़ना है दो सेंटेंस को. सी द एग्जाम्पल. द लिटिल बॉय एंटर्ड द स्विमिंग पूल, ही वॉज फीलिंग वेरी नर्वस. देखिए, फर्स्ट सेंटेंस आपका वही रहेगा और यहाँ पर आपको आईएनजी से कंबाइन करना है सेकेंड सेंटेंस को, तो वी कैन रिमूव ही वॉज. हम सेकेंड सेंटेंस से ही वॉज रिमूव करेंगे और बाकी ऐड करेंगे तो प्रॉपर सेंस आएगी. द लिटिल बॉय एंटर्ड द स्विमिंग पूल फीलिंग वेरी नर्वस. तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से कंबाइन हो गया है. नेक्स्ट है आपका द जिरन. देखिए, जिरन की जब बात करते हैं तो जिरन की बात करते हुए जो फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है वो ये है कि वर्ब में आपको आईएनजी ऐड करना है. ठीक है. कम ऑन द टेबल. If these verbs are followed by another verb, the second verb is normally in the ing form. देखिए, अगर ये verbs किसी सेंटेंस में आती हैं, ठीक है, और वो भी कहाँ पर आती हैं, सेकेंड वर्ब के तौर पर आए, तो इनमें नॉर्मली ing जो होता है वो ऐड होता है. एडमिट है, अवॉइड है, डिले है, डिनाई है, डिसलाइक है. देखिए, अगर किसी सेंटेंस में टू वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है, तो सेकेंड वर्ब जो होगी उसमें आईएनजी होगा और वो जिरंड होगा. सी द एग्जाम्पल. आई हैव गिवन अप ईटिंग फास्ट फूड. देखिए, यहाँ पर दो वर्ब्स क्या हैं, गिवन अप है फर्स्ट वर्ब एंड सेकेंड वर्ब इज ईटिंग. ओके, तो सेकेंड वर्ब जो है ईटिंग वो जिरंड है. वो जिरंड कैसे है, क्योंकि वर्ब ईट होती है और ईट में क्या ऐड है, आईएनजी, तो ये जिरंड हो गया. सी, जिरंड इज ईटिंग, सेकेंड वर्ब भी ईटिंग है और फर्स्ट वर्ब क्या है यहाँ पर, गिवन अप. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.